मनीष कश्यप पे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया, ऐसी खबरें आ रही है। किसको कैसे देखते हैं? ऐसी जानकारी मुझे ही मिली है आप मीडिया के माध्यम से। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई है। जितना बड़ा अपराध अगर वो किए हैं तो उसमें एनएसए कहाँ लगता है। एनएसए अगर का दुरुपयोग अगर होना शुरू हो जाए, आज विपक्ष के लोग हैं चिल्ला पो कर रहे हैं कि जो है केंद्र सरकार जो है केंद्रीय जांच एजेंसी उसका मिसयूज कर रही है, और क्या है राज्य सरकार मिसयूज नहीं कर रही है। मनीष कश्यप की रिहाई कब तक होगी और क्या ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, न्यायालय पर भरोसा रखिए। एनएसए अगर लगा है तो उसकी मियाद कितनी है? 3 महीने माह की है, अधिक से अधिक 6 माह की। एक बात तो तय है कि मनीष कश्यप सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इतना तो तय है। इतना जो हम लोग देख रहे थे सिस्टम के खिलाफ, जहां कहीं भी नाकामी हो सरकार की। अपराध यही है कि उसने किसी पोस्ट को फॉरवर्ड किया, तो ये अपराध जो है इसमें आसानी से बेल मिल जाता। ठीक, तो चूंकि सरकार चाहती है कि इसको बेल नहीं मिले। पत्रकार का मतलब क्या है कि सच्चाई को समाज के सामने, सरकार के सामने रखना। हर व्यक्ति पत्रकार है और हर जातीय जनगणना कराया जा रहा है, ये सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी के फायदे के लिए किया जा रहा है। और इस पर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत दुखद है। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी है बिहार के स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर में, और मुजफ्फरपुर के जिला सत्र न्यायालय के बहुत बड़े वकील सुशील कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे हम बातचीत करेंगे। जो बिहार के सनब बिहार नाम से जाने जाते हैं यूट्यूबर और पत्रकार मनीष कश्यप, उन पर जो कार्रवाई हो रही है इस संबंध में आगे क्या क्या हो सकता है और अब तक जो कार्रवाई की गई है वो कितनी न्यायोचित है, सब विषयों पर बात होगा। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मनीष कश्यप पे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया, ऐसी खबरें आ रही है। किसको कैसे देखते हैं? ऐसी जानकारी मुझे ही मिली है आप मीडिया के माध्यम से। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई है। और जो बिहार के लोगों के साथ कोई पहली घटना थोड़ी ही घटी है। बिहार के लोगों के साथ तो कश्मीर में मारे गए हैं, जो मुंबई में कितने बार हमला हुआ है हमारे बिहार भाइयों पर, ये सब लोगों को पता है। सभी जगहों पर चूंकि बिहार के लोग जाते हैं काम करने के लिए, और इनके मेहनत और इनके जो मेरिट है इससे लोगों को एलर्जी होती है, और इसी कारण से हमारे जो बिहार के भाई हैं वे हमले के शिकार होते हैं। तो ये तो बिहार सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये जो है एक तरफा कार्रवाई मनीष कश्यप के विरुद्ध कर रही है। और क्या अपराध है मनीष कश्यप का? मनीष कश्यप एक यूट्यूबर के नाते उसने अगर किसी घटना को उसने फॉरवर्ड कर दिया, बस अपराध तो यही है। अगर इतनी छोटी अपराध पर इस तरह की कार्रवाई अगर होती रहे तो मैं मानता हूं कि लाखों लोग जो हैं जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। तो ये बिल्कुल सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए हर महीने आप देखिएगा तो मीडिया में जो है बात आती है कि फलाने जगह हादसा हुआ, फलाने स्टेट में तो 4 बिहारी मजदूर मारे गए। तो प्रति महीने हमको लगता है कि 10-20 बिहारी मजदूर तो मारे जा रहे हैं। तो आखिर बिहार के लोग जो हैं, रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा तभी तो बाहर जाते हैं। बाहर जाते हैं तो उनके साथ जो हो रहा है, इस नाकामी को छिपाने के लिए सरकार जो एक तरफा कार्रवाई कर रही है मनीष कश्यप पर। और मैं मानता हूं कि अगर ठीक है मनीष कश्यप दोषी है तो दोषी बस इतना ही है ना अपराध कि उसने फॉरवर्ड किया, और फॉरवर्ड किया। जहां तक इसकी सच्चाई के बारे में तो आपके प्रशांत किशोर भी ने तो चैलेंज किया था सरकार को, तो कहां प्रशांत किशोर पर कोई कार्रवाई हुई? और विपक्ष के नेता जो हैं श्री विजय सिन्हा ने भी चैलेंज किया था, और भी कई लोग, चिराग पासवान ने चैलेंज किया था। तो है हिम्मत सरकार को तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन चूंकि बहुत आसानी से एक यूट्यूबर के विरुद्ध सरकार कार्रवाई कर सकती है, तो अपना कर दी है खाना पूर्ति के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जो बड़ी जितना बड़ा अपराध अगर वो किए हैं तो उसमें एनएसए कहाँ लगता है। एनएसए अगर का दुरुपयोग अगर होना शुरू हो जाए, आज विपक्ष के लोग हैं चिल्ला पो कर रहे हैं कि जो है केंद्र सरकार जो है केंद्रीय जांच एजेंसी उसका मिसयूज कर रही है, और क्या है राज्य सरकार मिसयूज नहीं कर रही है। इतनी बड़ी कार्रवाई एनएसए लगाना, ये अपने आप में जो है यह बताता है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है और अपनी कमी को छुपाने के लिए कर रही है सरकार। अच्छा सर, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद अब क्या क्या गुंजाइशें बचती हैं मनीष कश्यप को निपटने के लिए? एनएसए के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। और अभी हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वे सफिशिएंट हैं, वो किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, इतना तो तय है।
अच्छा सर, मनीष कश्यप पे जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें ऐसा माना जा रहा है कि तमिलनाडु सरकार को काफ़ी आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, लोग वहां दोबारा जाना नहीं चाह रहे हैं, जिस तरह की भ्रामक खबरें मनीष कश्यप ने फैलाई थी। देखिए, कहीं ना कहीं घटना में सच्चाई तो हुई है जी और सच्चाई है तभी इस तरह का बगैर धुआं के आग नहीं होता है। जी तो अब सरकार, बिहार सरकार देखी कि हमारी बदनामी हो रही है, हमारा जो सब चीज़ वोट पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है, तो वोट मेरा जो है गड़बड़ाए नहीं, इसीलिए जो है इस तरह का कार्रवाई राज्य सरकार अच्छा की सर, है। यदि तमिलनाडु में कुछ हुआ भी था, यदि कुछ सच्चाई है, तो फिर जो 4 सदस्यीय टीम वहां गई थी उसे कुछ हाथ नहीं क्यों नहीं लगा? तो जो 4 सदस्यीय टीम गई वो किसकी टीम थी? राज्य सरकार की टीम थी। तो जो वहाँ राज्य सरकार की टीम जो आकर के सरकार के मुखिया जो चाहेंगे वही ना वो देंगे रिपोर्ट। उनकी हिम्मत है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो कर रही है उसकी अलग अलग हट करके वो रिपोर्ट दे दे? तो यही बात है, यही सच्चाई है। अच्छा, बतौर बिहार पुलिस, मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है, उसके ऊपर पूर्व से भी कई एफआईआर दर्ज हैं, और मनीष कश्यप के सरेंडर किए जाने के बाद क्या उसका मुंह ढका जाना और हथकड़ी लगाना ये न्यायोचित है? देखिए, आदतन अपराधी है जब तक कोई व्यक्ति उसका अपराध साबित नहीं हो जाता है माननीय न्यायालय में, तब तक उसे अपराधी कहना भी एक अपराध है। और उसके साथ वो मानहानि का दावा भी कर सकता है व्यक्ति। तो मनीष कश्यप का क्या बैकग्राउंड है नहीं है अब तक तो हमको नहीं मालूम है कि वह कन्विक्टेड है किसी केस में, और जब कन्विक्टेड नहीं तो अपराधी मान लेना यह गलत, यह उसके साथ जाती है। अच्छा, किस तरह के अपराध करने वाले लोगों के अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, जैसा मनीष कश्यप के अकाउंट को किया गया था? कहे ना कि सरकार जो है एक तरफा कार्रवाई कर रही है वो, और एक बात तो तय है कि मनीष कश्यप सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, इतना तो तय है। इतना जो हम लोग देख रहे थे सिस्टम के खिलाफ, जहाँ कहीं भी नाकामी हो, सरकार की लापरवाही हो और प्रशासनिक विफलता हो, तो उस बात को उसने तो हाईलाइट किया ही था। और यही कारण है कि टारगेट करना मनीष कश्यप को, उसके अकाउंट को फ्रीज करना। अकाउंट फ्रीज इसीलिए किया जाता है कि उसको अर्थ अभाव हो जाए और वह आगे जो है लीगल हेल्प में कहीं भी उसको ज़रूरत पड़े तो उसको वो नहीं कर पाए। अच्छा सर, जितनी धाराएं लगाई गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील हैं, उनका कहना है कि ये धाराएं उतनी गंभीर नहीं है जितनी पॉलिटिकली मनीष कश्यप पे प्रेशर बनाया जा रहा है, या फिर गंभीर धाराएं। देखिए, जो सिर्फ अपराध यही है कि उसने किसी पोस्ट को फॉरवर्ड किया, तो ये अपराध जो है इसमें आसानी से बेल मिल जाता, ठीक। तो चूंकि सरकार चाहती है कि इसको बेल नहीं मिले, इसको मुद्दा बनाएं और इसको हम लंबे दिनों तक जेल के सलाखों के पीछे बंद रखें, तो इसलिए नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा दिया गया है। और इसमें भी जब कोर्ट मान रही है कि भाई ये अपराध नहीं हुआ है या सेक्शन अट्रैक्ट नहीं करता है, तो अब एनए से लगा दी है। तो एनए से लगाने का मतलब समझ लीजिए कि 3-6 महीना के लिए लगभग जो है वो उनका पेंडिंग रह जाएगा। अच्छा सर, एक वीडियो संज्ञान में आने के बाद कल खबर आई थी, कल या परसों, की मनीष कश्यप पे एक और एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। गांधी जी की हत्या का जश्न मनाते हुए मनीष कश्यप ने एक वीडियो बनाया था, इसमें केस दर्ज किया जाना कितना सही है? देखिए, वीडियो की सत्यता की जांच जब तक नहीं होती है तब तक इस तरह का अगर कोई केस दर्ज किया जाता है तो यह गलत है। अगर इस तरह का, तो कई फेक वीडियो भी चलते रहते हैं। हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत तरह का फेक वीडियो है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बहुत फेक वीडियो चलता है। तो फेक वीडियो की सत्यता की जांच होनी चाहिए पहले, उसके बाद जांच रिपोर्ट जब आए तब जाकर के ना कोई केस उसमें दर्ज होगा। तो यह सही नहीं है, उचित नहीं है। अच्छा सर, मनीष कश्यप ने पत्रकारिता की पढ़ाई नहीं की है, लोग उसे यूट्यूबर कह रहे हैं, और जो यूट्यूबर कह रहे हैं वो क्या यूट्यूबर अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत नहीं आता है? क्या इसको दबाया जा सकता है फ्यूचर में? देखिए, पत्रकार बनने के लिए, पत्रकार का मतलब क्या है कि सच्चाई को समाज के सामने, सरकार के सामने रखना। हर व्यक्ति पत्रकार है, और हर व्यक्ति जब तक पत्रकार नहीं बनेगा तब तक क्या इस समाज में सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन ईमानदार प्रयास होना चाहिए। और यूट्यूबर हैं तो यूट्यूबर कोई भी बन सकता है। यहाँ तो हर व्यक्ति अपना अपना जो है उपलब्धि यूट्यूब पर लोड करते हैं। तो ये कोई बात नहीं कि कोई पत्रकारिता का डिग्री लिया है, नहीं। वो उसकी अगर नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कहीं अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार में होती है तो वहाँ उसका सर्टिफिकेट जांच होगा।
अच्छा सर, मनीष कश्यप का इसमें दोष आप मानते हैं कि नहीं? जैसे मनीष कश्यप सत्ता में बैठे जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव, उनके सामने एक नॉर्मल आदमी है, उनका उस पर निजी हमला करना कि आप नवा फेल है, आपकी सरकार में गिरा दूंगा 180 दिन में जेल से आने के बाद, इस तरह की भावनाओं में बह करके बयान देना ये गलत है नहीं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में चलता ही है। सर ये राजनीतिज्ञ नहीं है लेकिन। और अगर उन्होंने कोई आरोप प्रत्यारोप किसी बिहार के उप मुख्यमंत्री पर किया है, तो अगर उनका आरोप गलत है तो अभी तो राहुल गांधी जी को सजा हुई है जी। तो वो अलग से केस दर्ज करते उसके लिए, तेजस्वी यादव जी अलग से केस दर्ज करते। लेकिन आरोप कोई लगा रहा है, उसमें अगर सच्चाई नहीं है तो केस दर्ज करें। अच्छा सर, मनीष कश्यप को क्यों मोहरा बना के इनका इतना लपेटा जा रहा है, जबकि कई समाचार पत्रों ने भी इस तरह की खबरों को हवा दी थी? देखिए, आगे लोकसभा का भी चुनाव है जी। उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव है, और सरकार की स्थिति जो है, ये नीतीश कुमार जी बगैर सीधे चुनाव जनता द्वारा चुने गए हुए आज तक शासन वो कर रहे हैं लगभग 15-16 वर्षों से। तो और उनकी जो स्थिति है अभी डामाडोल की है ना, कभी इधर आरजेडी में जा रहे हैं, कभी बीजेपी में जा रहे हैं, तो अपना जो वोट बैंक है और अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाए रखने के लिए इस तरह का एक टारगेट मिल गया, सॉफ्ट टारगेट पर उनको ऐसा किया जा रहा है उनके साथ। अच्छा सर, एक सवाल इस लीग से हट करके, जैसे राज्य सरकारें अपनी उपलब्धि बढ़ाने के लिए कई लाखों का इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में कर रही है, बिहार सरकार ने सभी जातियों के लिए अलग अलग कोड की व्यवस्था की है, ये जातिगत जनगणना को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जातिगत जनगणना तो बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ा एक जो है क्या कहिएगा नुकसानदेह साबित होगा जी। और मेरा मानना है कि जब जातिगत जनगणना हो जाएगी तो हो सकता है राज्य सरकार इसको पब्लिश ही नहीं करे जी। क्योंकि पब्लिश करेगी और बहुत लोगों का जो है जातीय वोट का, जनाधार का वोट जो है वो अगर बैलेंस अगर आंकड़ा में गड़बड़ाएगा तो राज्य सरकार पर दबाव बढ़ेगा कि इसको आंकड़े को छुपाए रखिए, इसको जारी नहीं किया जाए। लेकिन ये जो जातिगत जनगणना है, यह पहले जो है क्या था कि इसको अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना, जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा दिया जाता था, ठीक है। और अब जो है ये जातीय जनगणना कराया जा रहा है, ये सिर्फ अपनी अपनी कुर्सी के फायदे के लिए किया जा रहा है। और इस पर 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत दुखद है, जनता के टैक्स के पैसों का बर्बादी है। अगर यह पैसा राज्य में जो भी यूनिवर्सिटी है जहां जो है उसका जो सेशन काफ़ी विलम्ब से चल रहा है, अगर ये उस पैसे से अगर वहां खर्च करके और उसको व्यवस्था को सुधार दिया जाता तो सभी जाति सभी वर्ग के छात्रों को इसका लाभ मिलता। अगर 500 करोड़ से किसी यहाँ पर फैक्ट्री लगा दिया जाता तो वहाँ पर कुछ लोगों को रोजगार मिलता। अगर जितने चीनी मिल फैक्ट्री यहाँ बंद पड़े हैं, अगर उन पर ये खर्च करके उनको और चालू किया था तो काफ़ी हमारा जो है बिहार आगे बढ़ता। सर आखिरी सवाल एक है कि मनीष कश्यप की रिहाई कब तक होगी और क्या ये बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है? देखिए, न्यायालय पर भरोसा रखिए, न्यायालय है तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगा। और आज न कल तो ऐसा कोई अपराध नहीं है कि NSA अगर लगा है तो उसकी मियाद कितनी है, 3 माह की है, अधिक से अधिक 6 माह की है। ये सच्चाई तो आएगी ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और रिहा होना चाहिए। राज्य सरकार के चाहने से तो नहीं होगा। कार्रवाई की प्रवृत्ति कैसी है, बदले की भावना वाली है? बिल्कुल बदलने की भावना है, एक तरफा कार्रवाई है जी। धन्यवाद सर समय देने के लिए हमारे चैनलों को। ये मुजफ्फरपुर जिला सत्र न्यायालय के बहुत बड़े वकील थे सुशील कुमार सिंह जी। इनकी बातों से आप कितनी सहमति रखते हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।